नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा। न दबाव न भेदभाव, जनता के साथ जनता के द्वारा। राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल। नमस्कार, मैं आशीष दुबे और आज हम आपके सामने हाजिर हैं आज की मुख्य खबरें, मुख्य हेडलाइंस लेकर, जो आज दिन भर सुर्खियां रहीं, चर्चा में रहीं। हम कोशिश करेंगे उन लाइनों के पीछे क्या चल रहा है, क्या चल सकता है, इस बारे में आपसे बात करने की। तो आज अगर हम मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो सबसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम वो भी है जिसमें कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता ली गई थी और उसके विरोध में या उसके जो समय उनको मिलता है अपील करने का, उसको लेकर के वो दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल अब सुनवाई की तारीख घोषित कर दी है। तो 15 अप्रैल को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तब तक राजनीतिक सरगर्मियां चलेंगी कि उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती, उनकी विधायकी बहाल होती है या नहीं होती। तो एक बड़ा एक सियासी तौर पे और प्रशासनिक तौर पे घटनाक्रम आज का रहा है। इस घटनाक्रम में थोड़ी सी चीजें इसलिए भी जुड़ के इसको बड़ा बनाती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। नरोत्तम मिश्रा ही वो शख्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, जो राजेंद्र भारती से चुनाव हारे हैं। तो इससे ये सुगबुगाहट को, इस कयास को, इस अटकल को भी बल मिलता है कि चूंकि दतिया विधानसभा सीट जिस पे राजेंद्र भारती जीते थे वो रिक्त हो चुकी है, तो क्या भाजपा इस सीट पर उपचुनाव की तैयारी में है या उपचुनाव की जल्दबाजी में हो। अब ये समय बताएगा कि इसमें इसका क्या निहितार्थ है, इसके क्या निष्कर्ष है। लेकिन इससे जुड़ी हुई खबर एक और भी बनती है या एक और भी अपने आप चर्चा में आती है, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की बात की है। तो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं 9 तारीख को वो सीटें रिक्त होने वाली हैं और 2 सीटों पर तो भाजपा के प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है। एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, जो दिग्विजय सिंह की कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिक्त होगी। लेकिन कांग्रेस में राजेंद्र भारती की सीट का रिक्त हो जाना, निर्मला सप्रे का भाजपा के खेमे में नजर आना और इसके पहले मुकेश मल्होत्रा के मामले में भी, जो विजयपुर से जीते थे रामनिवास रावत को हराकर, उनको भी राहत तो मिल जाना कोर्ट से, लेकिन उनके वोटिंग राइट्स अभी तक नहीं मिलना। ये चीजें जो है भाजपा कांग्रेस का गणित बिगाड़ती हैं। कांग्रेस को ऐसी आशंका है कि इससे जो उसे 58 वोटों की जरूरत होगी अपना कैंडिडेट जिताने के लिए, वो दिक्कत में हो सकती है। तो उमंग सिंघार ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की है। बीजेपी के जो एक मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, राकेश सिंह, उन्होंने इसको निराधार भी बताया है और कांग्रेस की बौखलाहट भी बताया है। तो ये भी अब जब चुनाव घोषित होगा मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए, तो ये गणित कैसे बनता है, बिगड़ता है, इस पर हम लोग नजर रखेंगे। इसके बाद जो एक और खबर है वो आज जो है मंत्रालय में मोहन यादव सरकार की या मोहन यादव मंत्रिपरिषद की बैठक की है। उस बैठक में भी बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई है। कई निर्माण कार्य 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निर्माण और विकास की मंजूरियां दी गई हैं। एक उसमें जो किसानों से उपज खरीदी जानी है उस पर भी बातें हुई हैं, उनकी 3 वर्ष की योजनाओं पर भी बातें हुई हैं। और इसके अलावा जो गेहूं खरीद को लेकर के जो मध्य प्रदेश सरकार इस समय काफ़ी सक्रिय है, कुछ उसको इस बात को लेकर कहीं हल्का सा तनाव भी है कि सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो जाएं, बारदानों की व्यवस्था हो जाए, किसान संतुष्ट रहें। तो ये 78 मैट्रिक टन गेहूं की जो अनुमानित खरीद होने वाली है, उसको लेकर के भी ये फैसला हुआ है कि वो खरीद 9 अप्रैल से शुरू की जाएगी, पहले 10 अप्रैल उसकी तारीख थी। तो सरकार पूरी विश्वास के साथ इस मामले में आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है या इस तरह की आपत्तियां बताने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रॉपर तैयारियां नहीं हुई या इसमें कहीं ना कहीं कोई झोल है। तो अब देखना होगा कि जब खरीदी शुरू होगी तो 78 लाख मैट्रिक टन खरीदी, जो 19 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं जो बेचने के लिए मंडियों में पहुंचेंगे, तो जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह होंगी, वो कितनी आसानी से ये काम मध्य प्रदेश सरकार निपटा पाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ऐसे ही और खबरों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय हिंदी मेल।